स्वस्ति स्वस्ति में स्वाहा। ओम लक्ष्मी प्रेमतां वृषभदेवा शांति कर सकल करोगी नव देवता शुभ प्रेमतां तिथि करण नक्षत्र मुहूर्त लग्न देवा जामागे गुणनाम देश शांति को समृद्धि चुप्रीदाम पुनर्वर्तन श्रीवर्तन स्वागम चिं स्वस्ति स्वस्ति में स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथे रतत प्रवणतायां सुप्रदान पर सरकांत शांति विरणं सुखाय श्रद्धावत दंडं गजरामलास्माकं श्री गुणधर्मी नाम देश मृत्युं च अधिकं च बलिकं च क्रोधं च सर्वशत्रुं सर्वविघ्नं च निमित्तं सर्वोपसर्गं च ग्रहभयं च कामं च प्रमन्त्रं च सुरोगं च क्षयरोगं च नरकजयश्मारिं च निमित्तं सर्वसस्यमारिं च धान्यमारिं सर्वरक्ष गलपत्र पुष्पमारिं च पुलराटदेशमारि पुवेदिनं वेदिनियं च मोहनीयं च कणतुरतं च निमित्तं ओम सुदर्शन महाराज चक्र विकृति जो सर्वशांतिं कुपजनन कुपजीवन कुपभवन कुपुत्रं कुपुरो सर्व ग्राम नगर कीट कर्म कुपुरो सर्वोक सुतम कुपुरो सर्वणं को सर्वोत्तमनां घर पचा पचा पुट शीघ्रं सर्वशमन हम पट्स्वा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशयंतिनां शांतिकरं सर्वपापदविन्दं सर्वकामनां ओम राम ह्रीं रूम रा अशियासा गुणधरनंदि नाम देश सर्वशांतिं कुरु तुष्टिं कुरु रिद्धिं सिद्धिं आरोग्य संपदां कुरुरीं वशट् नमः स्वाहा। ओम नमो भगवतो वड्ढमान सरिसं चक्कं जलतं गच्छे आयासं पायासं जेवा विवादेवा खम्बेन वारणेन वाराय नमः मोहिन वा सवजीव सत्तानां पराजितो भवतो पदकरक स्वाम। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेषकमशाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री पार्श्वनाथाय चिंतामणि स्वरूपाय चिंतित फलप्रदाय सर्व पापपना सर्वक्षाम राम रश्नाय ओम राम ह्रीं रूम राशियावसा श्रीमान ममता महावीर प्रजत्य वापी नाम देशार्विन नीराविशंकर गौरा पुलंद परिवारस्याम भरत शांतिला डोंगरे परिवारस्य अमित अजय सूर्य पटलेश्वर चितना संजय मिंडा नाम देश्यम उल्का संजय पड़े नाम देशेंद्र द्वैस प्रियस्य लीलमा स्नेहा सुरेंद्र प्रियस्य गोपाल मित्र गांधी नाम देश्यम देशवा राजकुमार वक्रमांत्र राजिता देवी कोलकाता नाम देश्यम स्वस्ति प्रसदंत विनोद सावजी नाम देश्यम नेकलाल चमकलाल जैनश्यम दर्शन राजकुमार कांतेश्यम आला प्रवीण सुंदरश्यम मंजू धर्मश्यम बकलेश्वर सनत मीनाक्षी शाश्य श्रीकांत बाबुलश्याश्यम आगम पद्मन जय पुण्यश ये शेषका क्षमा संतोष पटनेश्वर सुरक्षाया प्रयाश्यम हेमंतया प्रजनश्य चैतन्य पुण्यश्य भूमिका तो परिवार से दर्शनाय गणश्यम गुजरात क्रांत परिवारश्यम प्रियंका गांधीश्यम साधनाय विकास परिवार क्षण परिवार से जयश्रीका सुधा महावीर अंकक भारती कपा रूपा सुमीर रेशमा परिवार सर्व पूजकस्य राधकस्य रिद्धिं कुरकुरु सिद्धिं कुरकुरु समृद्धिं कुरकुरु आरोग्य संपदां कुरकुरु रीं वशट् नमः स्वाहा। आइए आप जितने भी झूम पर हैं उनके नाम पर, जितने भी जो नवग्रह झूम पर विराजित है उनके नाम पर शांति धारा आरंभ करते हैं। आप सबके जीवन में शांति हो, समृद्धि हो, यशस्वी हो, सफलता हो, ये भावनाएं हम भाते हैं। जीवन के अंदर भगवान का जो है शांति धारा का श्रवण करना ही आप सबके लिए कल्याणकारी विषय होता है। आइए अभी जो है आज जितने भी नवग्रह झूम के अंदर विराजित लोग है, परिवार है, उनके नाम पर निःशुल्क रूप से शांति धारा शुरू कर लेते हैं। उसके पूर्व कुछ बातें सुन लेते हैं। भगवान आदिनाथ की जन्म कल्याण महोत्सव भारत देश के अंदर मनाया जा रहा है। भगवान आदिनाथ की हमें जो आवश्यकता है वह भगवान आदिनाथ की उपदेश की। भगवान आदिनाथ ने जो उपदेश दिया चाहे संसार भर में किसी ने नहीं दिया। हमें जीना सिखाया, हमें रहना सिखाया, हमें जो है खेलना सिखाया और हमें जो है व्यापार व्यवसाय और नृत्य कला आदि सभी प्रकार के जो मनुष्य के अंदर आवश्यकता है वो सारे उपदेश किसी ने दिया है तो भगवान आदिनाथ। आज इतिहास के पन्नों में महावीर को जो है जिन शासन के प्रवर्तक मानते हैं, कारण जो साहित्य है, जो पुस्तक है, शिलाभ्यास है, उसके अंदर परिवर्तन होना चाहिए। और जो मेरी बात सुन रहे हैं उन सभी लोगों से निवेदन है, केवल अपने मंडप लगा करके पंचकल्याण पूजा या जन्म कल्याण को मनाने से सार्थक नहीं। थोड़ा सा इसको एक कमेटी राज्य स्तर के बना करके और जो स्कूल और कॉलेज के अंदर
जो अभी तक भगवान आदिनाथ की जो कलाएं है, षट कलाएं, हंसी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प विद्या, उसके लिए शिलान्यास में अगर आएगा तो जैन की जो उपलब्धियां है, जैन शासन की जो उपलब्धियां है और भगवान आदि की जो विशेष मार्गदर्शन है, वो समाज राष्ट्र के लिए बड़ा हितकारी होगा और हम लोग सुरक्षित रहेंगे। भगवान आदिनाथ के पिताजी ने से ही जो है एक संस्कार शुरू हुआ। माँ और बेटे जब जैसे ही कोख से अलग होते हैं तो जो एक संबंध, अनन्य संबंध रहता है नाभि से, जिससे एक मनुष्य का निर्माण होता है, और जैसे ही वो उसकी आवश्यकता नहीं होती है और जब बाहरी दुनिया में आ जाता है, विश्व में आ जाता है, इस धरती पर आ जाता है और धरती की उससे जीवन की आगे की जो यात्रा शुरू होती है, और ये यात्रा का जो नाभि का जो संबंध है, उसको तोड़ने का जो विधान अगर किसी ने बताया है तो भगवान आदिनाथ के पिताजी नाभि राय ने बताया। और उसके पूर्व भोग भूमिया थी, और भोग भूमिया होने के बाद लोगों को संसार कैसा करना ये पता नहीं था, कैसा रहना, कैसा जीना, कुछ भी पता नहीं था। जो इस संसार के सबसे, अगर ब्रह्मा अगर किसी को माना जाए, सृष्टि का विधाता अगर किसी को माना जाए, सृष्टि का निर्माता किसी को माना जाए तो भगवान आदिनाथ। आज जो किसान लोग जो कृषि कर रहे हैं, वो कृषि कैसा किया जाता है? क्योंकि सबसे जो है अहिंसात्मक कोई व्यापार अगर है, जहां छल कपट धोखाधड़ी अगर कोई रहित अगर कोई व्यापार है तो कृषि। जो किसान लोग धान्य उगाते हैं और अपने जीवन व्यापन करते हैं, ये सबसे बड़ी जो है संसार के अंदर उपलब्धियां है। और किसान लोग जो देश के अंदर आज हम लोग जी रहे हैं, जो हम जीवन व्यापन कर रहे हैं, उसका कोई आधारभूत कोई वस्तु है तो यह किसान लोग के कारण। और किसान लोग जो जी रहे हैं उसका कोई आधारभूत कोई वस्तु है तो भगवान आदिनाथ। भगवान आदिनाथ के कारण कृषि आया, और कृषि के कारण कृषक लोग, किसान लोग जी रहे हैं, और किसान लोग जी रहे तो हम सभी लोग, बाकी समाज जी रही है। किसानों पर फर्क पड़ता है, और किसानों की आर्थिक स्थिति अगर फर्क पड़ जाती है तो भारत की जो स्थिति भी है उसमें भी अंतर आ जाता है। अगर ज्यादा बरसात हो, टमाटर का वैल्यू 150-100 रुपए चला जाए तो आपकी जो है आर्थिक पूंजी भी अस्त व्यस्त हो जाती है। अगर खाने पीने की जो वस्तु है उसमें अंतर आने लग जाए तो आपका बड़ा समस्या आने लग जाता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, निश्चित रूप में आप अपने जीवन के अंदर तो किसान लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। किसान लोग अगर सुरक्षित है तो जीवन सुरक्षित है। किसान लोग सही है तो हमारे संसार जो है सही रहेगा। तो बंधुओं, किसान लोगों के ऊपर आधारित हमारा जीवन रहेगा। किसान लोग अगर व्यवस्थित अगर जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन व्यवस्थित रहता है। तो भगवान आदिनाथ ने सबसे पहला जो है कृषि कैसा किया जाता है इस पर बड़ा जोर दिया है। और पढ़े बिना गरीबी को नहीं हटा सकते। आज हम 1000, 2000, 3000, हजारों लाखों रुपए बांटे तो कभी गरीबी नहीं हटे। अगर गरीबी हटाना है, आदमी को अमीर बनना है, धनवान बनना है, आपके बच्चों को अच्छा आगे प्रगति करना है, तो एकमेव रास्ता है, वो रास्ता है एजुकेशन। अगर आपके बच्चे पढ़े लिखे रहेंगे, कोई ना कोई डिग्री लेंगे तो कहीं ना कहीं जो है उसको नौकरी लगेगी, या खुद व्यापार कर लेगा, या अपना जीवन बना लेगा। अज्ञान को अंधकार कहा है, अंधकार में रास्ता नहीं मिल सकता है। अज्ञान अंधकार, जैसे आपकी लाइट चली जाए, अमावस्या की रात है
तो सामने कोई भी रास्ता दिखता नहीं, दीवार भी काला दिखती है और मार्ग भी काला दिखता है, आगे बढ़ नहीं पाता मनुष्य। तो अगर जो ज्ञान को ज्योति स्वरूप का प्रकाश दिया, जैसे सूर्योदय होता सारा चराचर जगत का ज्ञान होता है, तो कहीं भी विश्व में परिभ्रमण कर सकता है। तो मार्ग जो दिखता है वह प्रकाश के बाद से। तो अज्ञानता जो बच्चों के अंदर जो एजुकेशन नहीं है उनको पढ़ाया जाए। और कहने की जरूरत नहीं, आज की जो हमारी जो जैन समाज के लोग हैं वो 99% जो है साक्षरता में यकीन करते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इसलिए आज जैन बच्चा या जैन समाज गरीब हो सकता है परंतु कोई भिखारी नहीं है। यही कारण है एजुकेटेड होने का। आज हमें गर्व होता है जैन समाज के लोगों के बुद्धिमानी पर। आज कोई भी बड़े बड़े कंपनी देख लो, उसके अगर बड़े बड़े पोस्ट पर कोई है तो जैन समाज के लोग हैं। तो जैन समाज बुद्धिवंत समाज है, ज्ञानवंत समाज है, जिसके कारण संसार के अंदर जो है अपने जीवन यापन कर रहा है। उसका कोई कारण है, उसका कोई विशेष जो है किसी का आशीर्वाद रहा तो भगवान आदिनाथ का। आदिनाथ ने कहा या तो कृषि करो या फिर मशीन एजुकेशन फील्ड में जाओ और अपने व्यक्तित्व को, अपने कर्तृत्व को जो है निखारो। ध्यान रखिए, अगर आप एजुकेटेड रहेंगे तो चुप नहीं बैठ सकते। कुछ ना कुछ आपके जीवन में कुछ ना कुछ मार्ग खुलेगा ही खुलेगा। जीरो जिनका जीवन है, अगर एजुकेटेड होने के बाद हीरो की तरफ वो बढ़ जाता है। आज जितने भी महापुरुष हैं उनकी जीवन कथा को देखिए। एग्जाम्पल पर, उदाहरण तौर पर डॉक्टर अब्दुल कलाम इस बात को जाने कि एजुकेशन करना है, परिस्थितियां नहीं थी, आर्थिक स्थितियां अच्छी नहीं थी, तो ने अपने बहन की जो गले की चेन को मांगा और वो अपने गले की चेन को बेच करके उन्हें एजुकेशन किया। और जिसका नतीजा आप सबको पता है, संसार के अंदर सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक रहे, हमारे भारत देश के राष्ट्रपति रहे और सरल सज्जन रूप में रहे। अहिंसात्मक जीवन की उनकी चर्या थी और जैन समाज के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित थे, वो नॉलेज के कारण, ज्ञान के कारण। इसलिए मैं कह रहा हूं, जैन धर्म के जो तत्व है, साइंटिफिक तत्व है, जैन धर्म के जो मार्गदर्शन है वो साइंटिफिक है, परंतु जन जन तक पहुंचाना हम सबका कर्तव्य है। तो इस आदिनाथ जयंती पर मैं सरकार से भी गुजारिश करूंगा और समाज के अनेकों कर्णधार लोगों से भी अपेक्षा करना चाहूंगा, जितने भी स्कूलों के अंदर जैन शिलान्यास को अंदर महावीर की कथाएं मात्र आती है, आदिनाथ की चरित्र नहीं आते हैं, तो आदिनाथ की चरित्र अगर स्कूलों शिलान्यासों में अगर डाला जाए तो निश्चित रूपेण बहुत कुछ जो है बदलाव बच्चों में, संसार में परिवर्तन दिखेगा। भगवान ने असी मसी कृषि, वाणिज्य, व्यापार को भी प्रधानता दिया। और ध्यान रखिए, हमारा समाज व्यापार समाज है। आज हम लोग जल्दी इकट्ठा क्यों नहीं हो पाते हैं किसी बात पर? क्योंकि व्यापारी लोग, हर चीजें जो है तोला जाता है। अगर मैं इतना वहां पहुंच जाऊंगा तो यहाँ इतना कम हो जाएगा, यहाँ व्यापार कौन करेगा? तो इसलिए अन्याय होने के बाद भी हम अपने घरों में बैठे रहते। ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। व्यापार, वे व्यापार भगवान आदिनाथ ने मार्गदर्शन सिखा। और व्यापार करना और धोखाधड़ी मत करना। व्यापार बिल्कुल जो है अच्छी तरह करना। और हमारा समाज 70% समाज व्यापारस्थ समाज है। और व्यापारस्थ समाज, व्यापार की प्रगति कैसे हो इसका कोई मार्गदर्शन दिया तो आदिनाथ भगवान ने। जो नौकरी और व्यापार में अंतर है, नौकरी वही लोग करनी चाहिए जिनके मन में शांति और समाधान है, और जिन्हें बहुत कुछ करना है तो व्यापार करें। और व्यापार के अंदर अधीन और मन को
विचलित ना करे। व्यापार उतार चढ़ाव आता है, कभी आसमान को छूओगे, कभी धरती के पातला लोक तक पहुंच जाओगे, पर उसमें अधीन नहीं होना है। कभी मानसिक के अंदर बीपी शुगर बढ़ा करके व्यापार नुकसान होने के बाद आप अस्थिर मत होना। आज अगर धूप है तो छाव कुछ समय के बाद शुरू होगा। व्यापार में अगर आज अस्थिरता है, व्यापार में अगर कोई नुकसान है, घबराने की जरूरत नहीं। एक न एक दिन उठाव आएगा और व्यापार दुगना होगा, व्यापार बढ़ जाएगा। आप घबराने की आवश्यकता नहीं। आपको जो है किसी प्रकार की मन के अंदर अशांति लाने की जरूरत नहीं। व्यापार आज है, कल नहीं। कल नहीं है तो इसका आगे नहीं होगा ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए। व्यापार है, और व्यापार जब भी शुरू करें, मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूंगा, चाहे दुकान खोले, चाहे फैक्ट्री खोले, चाहे कुछ भी करे, हम जो नहीं करते हैं वो आपको बता रहा हूं। सबसे पहले भगवान गौतम प्रभु को जरूर याद करें। गौतम गणधर महावीर के शिष्य है, बट उनके अंदर वो रीतियां है, वो सिद्धियां है, वर्तमान के अंदर वो चमत्कार होते हैं कि आपकी व्यापार को बढ़ा देते हैं। आप सभी जो है जब भी दुकान फैक्ट्री सुप्रभात में शुरू करें, भगवान गौतम प्रभु को जरूर याद करें। और एक मंत्र बता देता हूं, जितना आप जाप करो आपके दिन दुगनी रात सुगुनी व्यापार वृद्धि होगा। ओम ह्रीम अरहम असी अवसा झोम झोम स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम असी अवसा झोम झोम स्वाहा। यह मंत्र का पठन करें, जितना ज्यादा कर सके करिए। देखिए आपकी प्रगति कोई रोक नहीं सकता है, कोई आपको हाथ नहीं पकड़ सकता है। नित्य निरंतर जो है आप आगे बढ़ते जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आइए अब ज्यादा न कहते हुए आपके नाम पर शांति धारा शुरू करते हैं। आप सभी के जीवन में शांति हो। बाकी जो है असीम कृषि वाणिज्य बोला, और आगे की जो 6 विद्या है कल बताऊंगा। अभी जो है आपके नाम पर शांति धारा। आज शाम को जो है भगवान आदिनाथ के लिए हम सब इकट्ठा होना है। भगवान आदिनाथ के लिए घी की दीपक जलाना है, और आदिनाथ के आज जो है